हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने सतलुज पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो बच्चों, आप पहुंचे हैं हम आपके 10th क्लास के सेकंड चैप्टर के अंदर, एंड दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इस चैप्टर में, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या बातें होने वाली हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चैप्टर को अफेक्ट करेंगे, तो उन सारी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठिए। आज हर एक चीज का सॉल्यूशन आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्टिव लेक्चर, बेसिक लेक्चर, ग्राउंड लेक्चर ऑफ योर चैप्टर नंबर 2 इन योर 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। So my dear students, as you can see on your board, the name and the title of your chapter is Magnetic Effect of Electric Current. Magnetic Effect of Electric Current. इससे पहले हमने चैप्टर 1 के बारे में काफी कुछ जो है वो नॉलेज जो हमने गेन करी, काफी कुछ जो है हमने उसके बारे में सीखा, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। क्या? इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, आई होप आप सभी को इलेक्ट्रिक करंट का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया। क्यों? बिकॉज टू अंडरस्टैंड या टू स्ट्रॉन्ग द कॉन्सेप्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 2। यस बच्चों, ये जो है ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, ओके। एंड टू मेक द कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 सो स्ट्रॉन्ग, यू वांट टू मेक द इलेक्ट्रिक करंट सो स्ट्रॉन्ग। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है वो चैप्टर नंबर 2 से लिंक है। तो आज हम ये सीखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है। तो लेट्स स्टार्ट, बने रहिए आपके अपने निखिल सर के साथ। तो बच्चों, एज यू कैन सी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं आज का काम मेरा आपको इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवाना है कि मुझे इसमें क्या पढ़ना। जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी इस टाइटल में क्या है, इस टाइटल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, उसको एक्सट्रैक्ट करना आगे पढ़ने से पहले। क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं होगा, आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी उत्सुकता नहीं बनेगी। तो आज का काम यही है, इस चैप्टर का बेस तैयार करना है। इंट्रोडक्टिव लेक्चर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। यस, यू कैन सी बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इस चैप्टर में जितने भी साइंटिस्ट आए या जो भी साइंटिस्ट आया, जो भी फेमस साइंटिस्ट आया, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट से वी कैन मेक सम मैग्नेटिक इफेक्ट। हम कुछ मैग्नेट जैसा क्रिएट कर सकते हैं इफ यू हैव ओनली इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं बात करूं कि बच्चों मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है करंट है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है और मुझे मैग्नेट बनाना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक फेमस साइंटिस्ट ने, हमारे प्यारे से साइंटिस्ट ने इस साइंस वर्ल्ड के अंदर वो कमाल कर दिखाया, और वो है सर H.C. ऑर्स्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। द मैजिक ऑफ सर ऑर्स्टेड वाज वेरी अमेजिंग इन दैट टाइम। क्या था वो मैजिक? हम सब की बात आज हम करेंगे। ऑर्स्टेड का जादू कर डाला ऑर्स्टेड साहब ने, दुनिया पर नई बात बता डाली मॉडर्न वर्ल्ड में, साइंस वर्ल्ड में। क्या था? तो हम नजर डालते हैं उस चीज के ऊपर क्या है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट से हमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। क्या करना है? ये चीज क्लियर रहनी चाहिए, ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। इस चैप्टर में आपको हर जगह, आपकी टॉपिक में हर जगह करंट से मैग्नेट बनते हुए नजर आएंगे, या जो करंट होगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, या वो करंट खुद एक मैग्नेट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, क्या रीजन था, उन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जाने से पहले हम इसका थोड़ा सा पास्ट जान लेते हैं। You will have to know about its past if you want to understand its future. क्योंकि जब तक पीछे का नहीं पता होता है तो आगे पर हम सोच नहीं पाते हैं। कैसे जरूरत पड़ी, क्यों लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो उस टाइम क्या था, सन 1830, ईयर 1830 के अराउंड, 1830 से पहले, बिफोर बच्चों 1830 से पहले जितने भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक ही बात बोली। क्या बोली? कि इलेक्ट्रिसिटी, क्या
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी अलग टॉपिक है, मैग्नेटिज्म अलग टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी एक अलग ब्रांच है, मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच है। इलेक्ट्रिसिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब वो ये साबित करने से कह रहे हैं, ये साबित करने के लिए कह रहे हैं 1830 से पहले कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म्स आर डिफरेंट ब्रांचेस, दे आर नॉट यूनिक, दे आर नॉट इंटररिलेटेड विद ईच अदर, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। इन दोनों के बीच में कोई लेन देन नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब बिफोर 1830 they said that electricity and magnetism have no inter relation। आई होप आप सभी को इसका बेस तैयार हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। have no inter relation with each other, ठीक है। ये कब की बात थी? ये जो बातें थी साइंटिस्ट की, ये कब की थी? 1830 से पहले। लेकिन कमाल हो गया, जादू कर डाला। 1830 के बाद में आफ्टर 1830 a famous scientist came and that is सर ओर्स्टिड। ओर्स्टिड साहब ने उन सारे साइंटिस्टों की बात को रॉन्ग प्रूव कर दिया। दे प्रूव रॉन्ग द साइंटिस्ट हु गेव द स्टेटमेंट बिफोर 1830 about electricity and magnetism। They say electricity and magnetism are not interrelated with each other, but Oersted proved that, Oersted said that no, electricity and magnetism are interconnected with each other। एक दूसरे से बच्चों इंटरकनेक्ट हैं। इंटरकनेक्ट का मतलब if you have electricity then you can say we have also magnetism। मतलब ओर्स्टिड साहब ने ये बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या बनाया जा सकता है? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से क्या बनाया जा सकती है? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वो बात की बात है कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी कैसे सोचा? कौन वो साइंटिस्ट था जिसने ये बात भी सोची? लेकिन ओर्स्टिड साहब ने उन साइंटिस्टों को रॉन्ग प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन ओर्स्टिड साहब ने बोल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कोई अलग अलग टॉपिक नहीं है, दे आर यूनिक, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अब बात आती है कि हमारे ओर्स्टिड भाई साहब ने ये बात तो सोच ली कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन साइंटिस्ट जितने भी हैं या हमारे इस साइंस वर्ल्ड में सारे एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। अब वो ओर्स्टिड साहब से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपने सर इतनी बड़ी बात तो कह दी, इसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन है, इसके पीछे कोई प्रूफ है? तो ओर्स्टिड साहब कहते हैं थोड़ा सब्र रखो, आपको मैं कुछ ऐसा अमेजिंग दिखाने वाला हूं जिससे आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी और आप कहोगे यस आई एम राइट, इलेक्ट्रिसिटी से क्या बनाया जा सकता है? मैग्नेटिज्म। बच्चों एक बात क्लियर कर देता हूं, फिजिक्स में जब भी हम कोई बात करते हैं वो हवा में नहीं करते। अगर किसी भी साइंटिस्ट ने अगर कोई कॉन्सेप्ट दिया तो उसका पूरा एक मैथमेटिकल पूरा एक मॉडल होता है, एक पूरा प्रूफ होता है, उसके पीछे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके सामने हमारी बुक्स में आते हैं छपके, या कोई साइंटिस्ट हमें डिलीवर करता है, हम आपको डिलीवर करते हैं। ये नहीं है कि मैंने आपको पढ़ा दिया या किसी भी साइंटिस्ट ने कोई चीज छाप दी, उसके पीछे कोई मैथमेटिकल प्रूफ होता है, एक मॉडल होता है। बिना मैथ्स के फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल, विदाउट प्रैक्टिकल फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो कैसे ओर्स्टिड साहब ने दुनिया को ये विश्वास दिलाया कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म? तो उन्होंने एक नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या किए उस चीज को हम देखते हैं, ठीक है? तो अभी हम थोड़ी सी देर में वापस आते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो बच्चों ओर्स्टिड साहब ने दुनिया को कैसे विश्वास दिलाया कि अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी है तो वहां मैग्नेटिज्म भी है। यस, इफ देयर इज इलेक्ट्रिसिटी देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, देयर इज एन एनवायरनमेंट ऑफ मैग्नेटिक टाइप। ओके, कैसे किया? साइंस वर्ल्ड में इतनी बड़ी बात बोलना
इतनी बड़ी बात साबित करना एक किस्म का जादू ही था, एक किस्म का मैजिक ही था उस टाइम जब लोगों को ये बात पता चली कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट बना सकते हैं। ओके, कैसे किया? तो ओर्स्टिड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये चीज उनके सामने अचानक से बाई चांस हो गई। जब उन्होंने देखा कि चीज हो रही है, उन्होंने 2-3 बार और करके देखा यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब हम खुद से सेटिस्फाई नहीं होंगे, अगर मुझे कोई चीज किसी को बतानी है तो सबसे पहले हमें अपने लेवल पर रह के उसको चेक करना होता है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं ताकि हम दुनिया को बता सकें, एबल हो सकें। तो क्या किया ओर्स्टिड साहब ने? उनके पास एक करंट कैरिंग वायर, एज यू कैन सी, ये जो बच्चों ये आपकी एक करंट कैरिंग वायर। अब करंट कैरिंग वायर क्या है? नाम से क्लियर है कि करंट को कैरी करने वाली वायर। इस वायर में करंट जो है वो आपका फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम बह रही है इलेक्ट्रॉन्स की। और आपने इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कितने टाइप्स का, कैसे फ्लो करता है, कहां से कैसे करता है, इन सारी बातों का हमने चैप्टर फर्स्ट में जो है अच्छे से समझा इसके बारे में। अब बात करते हैं क्या करने वाले हैं, दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, वी आर गोइंग टू चेक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिज्म। हाउ? बट हाउ, कैसे? ये हमारी करंट कैरिंग वायर है। इस करंट कैरिंग वायर के पास ओर्स्टिड साहब बाय चांस मैग्नेटिक कंपास लेके आए। उनको पता नहीं था कि वो ये काम करने वाले हैं, उनको पता नहीं था कि आप दुनिया को एक बड़ी बात बताने जा रहे हैं। बाय चांस ये काम हो गया। जब हो गया उन्होंने 2-3 बार देखा ऐसा क्यों हो रहा है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर वो ये बात बताने में सक्षम हो पाई दुनिया को, यस इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिज्म। बट हाउ? वो एक मैग्नेटिक कंपास इस वायर के पास लेके आए जिसमें से करंट बह रहा है। क्या होगा? अब मैग्नेटिक कंपास में एक नीडल होती है बच्चों, ये नीडल एज यू कैन सी, ये नीडल, ये नीडल। अब इस नीडल के एक एंड पर, ऑन वन एंड ऑफ द नीडल a pole is written and that is an north pole, and on another end there is another pole and that is south pole. okay, north और south pole। तो इसका मतलब जब वो मैग्नेटिक कंपास, और मैग्नेटिक कंपास को हम एक टेनी मैग्नेट भी बोलते हैं, समझ लीजिए एक छोटा सा मैग्नेट बोलते हैं। जब वो उस मैग्नेटिक कंपास को, छोटे से मैग्नेट को पास लेके आ रहे थे तो उस नीडल में अजब गजब एक बात हो गई। उसमें क्या हो गया? उसमें ये जो नीडल है बच्चों, वो नीडल पहले ऐसे थी अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में, तो ये वायर से बहुत दूर थी, लेकिन जैसे मैग्नेटिक कंपास को वायर के पास लेके आए तो नीडल की डायरेक्शन ऐसे हो गई। मतलब नीडल में हलचल हो गई, नीडल में डिफ्लेक्शन हो गई, और नीडल में डिफ्लेक्शन हो गई तो ओर्स्टिड साहब को सोचने पर मजबूर कर दिया इस बात ने। क्या हो रहा है? ये बार बार लेके आ रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, तो नीडल वहीं आ गई जहां पहले थी। जैसे ही वापस लेके आए, वायर के पास लेके आए, नीडल ऐसे, दूर लेके गए तो ऐसे 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 ऐसे। इसका मतलब नीडल में क्या आ रही है बच्चों? डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन आ रही है। और ये डिफ्लेक्शन कब आ रही है? और शिक्षक सोच रहे हैं, सोचो कि मैं इसको पास लेके आ रहा हूं, मैं किसके पास लेके आ रहा हूं? मैं इस करंट के पास लेके आ रहा हूं, मैं इस वायर के पास लेके आ रहा हूं। यही वायर इस नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन का काम कर रही है। इसका मतलब इन दोनों में ऐसा कुछ है, इन दोनों में कुछ ऐसा रिलेशन है कि जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। अब एक बात बताइए, मैग्नेट है तो मैग्नेट को कौन छेड़ सकता है? जब मैग्नेट को मैग्नेट मिले, इसका मतलब मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है किसी के पास आने से। ये काम तो तभी होता जब सामने भी मैग्नेट पड़ा हो। इसका मतलब भाई इस वायर के आसपास, बच्चों इस वायर के आसपास चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट है। जादू कर डाला भी क्या बच्चों? He made a magic in the science world। बात कर दी, दुनिया की बोलती बंद कर दी, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाया जा सकता है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया। इसका मतलब उन्होंने बहुत स्टेटमेंट दी, उन्होंने एक बात की, if there is a current in the wire, as you can see, if there is a current in the wire, there is a magnetic field around it, there is a magnetic effect around it। Yes,
इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिज्म। ओके, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, कार्डबोर्ड लिया, ठीक है। तो मैंने मेन पर्पस समझाया इसका कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाया। उसके बाद में उन्होंने आयरन फिलिंग के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, आयरन का पाउडर, उन्होंने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड, उस कार्डबोर्ड के सेंटर पे होल किया, उस होल में से वायर को पास किया और उसके सेंटर की तरफ आयरन फिलिंग्स को बिखेर दिया। और जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आई, आयरन फिलिंग्स ने गेट स्टार्ट्स टू देमसेल्व्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। क्या था वो, देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ओर्स्टिड साहब ने ये बात प्रूव कर दी, यस इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, उस इलेक्ट्रिसिटी वायर के अराउंड, उस करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो दिखता कैसे है, दिखता है या नहीं है, या इमेजिनरी होता है या सिर्फ इफेक्ट बनता है, कैसे, उन सारी चीजों को वो देख रहे हैं। तो ओर्स्टिड साहब अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि टेक ए कार्डबोर्ड, उन्होंने कार्डबोर्ड लिया, एज यू कैन सी। अब इस कार्डबोर्ड के सेंटर पे वी क्रिएट ए होल, या ही क्रिएटेड ए होल, उन्होंने एक होल क्रिएट किया, उस होल में से वायर को पास किया। अब उन्होंने इस होल के, इसके सेंटर के चारों तरफ आयरन की कुछ पीसेस, आयरन फिलिंग्स, आयरन का पाउडर स्प्रेडेड कर दिया, ठीक है। ये स्प्रेडेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन द सेंटर ऑफ द वायर, इस वायर। लेकिन अभी इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बच्चों। लेकिन जैसे ही इसमें करंट आया तो इन आयरन फिलिंग्स के साथ कुछ अमेजिंग हुआ। क्या हुआ, इन आयरन फिलिंग्स ने, एज द करंट इज पासिंग थ्रू द वायर, एज द करंट इज पासिंग थ्रू द वायर, अमेजिंग थिंग्स will happen with iron filings. What the amazing thing will happen? Iron filings starts to themselves. Iron filings starts to themselves in a beautiful pattern. और वो पैटर्न था बच्चों, उन आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को एक जबरदस्त पैटर्न में अरेंज करना स्टार्ट कर लिया। जैसे कि आप देख रहे हो, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये आयरन फिलिंग्स हैं आपकी। इन्होंने अपने आप को एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न में अरेंज कर लिया। अब यही पैटर्न जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका। तो ये बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना, ये किसके अराउंड बना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना इस वायर के अराउंड बना ना, इसका मतलब कि एक करंट कैरिंग वायर खुद एक मैग्नेट होती है। तो ये बात समझ लीजिए, इफ देयर इज सम करंट, if there is some electricity, there is magnetic field around you. That was the statement of Sir Oersted, and he proved that if there is a current in a wire, if there is a current in a wire, there is an environment of magnetic field around it. I hope you all have understood today's concept, introduction of magnetic effect of electric current. बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट्स को और इंटरेस्टिंग मोड की तरफ लेके जाते हुए इन चीजों को समझेंगे अच्छे से। तब तक के लिए बने रहिए, ठीक है। घर पे अच्छे से स्टडी कीजिए, फायदा उठाइए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू टू ऑल।